श्रृंगार निराला है, मेरी मेहरा वाली का तो प्यार निराला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, जिसे प्राप्त है साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद। क्योंकि यहाँ इंद्र किलात्री पर्वत पर विराजमान मां कनक दुर्गा, जिनके दर्शन कर भक्त हो जाते हैं निहाल। कृष्णा नदी के तट पर बसे इस धाम में मौजूद मां कनक दुर्गा का रूप प्रतीक है उन अवतारों का जो मां ने समय समय पर देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए धरे हैं। दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है, मेरी मेहरा वाली का तो प्यार निराला है। दरबार आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर विजयवाड़ा, वो शहर जिसे प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ एक धार्मिक नगरी होने का भी गौरव प्राप्त है। तीन तरफ पानी से और एक तरफ पहाड़ से घिरे इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है, जो कि शहर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो वहीं शहर के उत्तरी भाग से बुढ़ा मेरू नदी बहती है। बंगाल की खाड़ी विजयवाड़ा के पूर्व में है, जबकि इंद्र की लादरी पहाड़ पश्चिम की ओर है और इसी इंद्रकाली पर्वत पर विराजमान है मां कनक दुर्गा। जीवन में बस तेरी ही छाया, धन धन तेरी ममता, धन धन तेरी। 2000 वर्ष पुराना ये शहर बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम देवी कनक दुर्गा के नाम पर ही पड़ा है, जिन्हें स्थानीय लोग विजया कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी और इस मंदिर को अर्जुन ने मां दुर्गा के सम्मान में बनवाया था। तो अंदाज निराला है, दरबार निराला है। पद्म पुराण के अनुसार कनक दुर्गा मां पार्वती का ही एक रूप है, जिनका वर्णन कालिका पुराण में भी मिलता है। वैसे इस स्थान का संबंध शक्ति की अनेक महिमा और शिव की लीलाओं से भी है। माना जाता है कि कृष्ण नदी के तट पर इंद्रकील ऋषि का आश्रम था। जब दक्षिण पथ में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो ऋषि ने एक पहाड़ी पर जाकर शक्ति की घोर उपासना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और उस पूरे क्षेत्र को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया। ऋषि के कहने पर मां ने अल्पकाल के लिए इस स्थान पर वास भी किया। कहते हैं कि महिषासुर का वध करने पर देवताओं ने देवी मां पर जब पुष्पों की वर्षा की तो देवी का रूप सौभ्य अर्थात कनक के समान चमकने लगा। इसी कारण उन्हें कनक दुर्गा कहा गया। जिस पहाड़ी पर ऋषि ने तपस्या की थी उसका नाम इंद्र किलाद्री पड़ गया। जो भगवती है कनक दुर्गा माता, ये माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी कनक दुर्गा माता है। यहाँ जो श्री चक्र स्थापना किया है आदि शंकराचार्य जी, जो महाभारत का युद्ध का टाइम में अर्जुन को यहाँ से पाशुपतास्त्र भी यहाँ से भगवती प्राप्त करवाया है। यहाँ यह भगवती स्वयंभू है और यहाँ भगवती कब पैदा हुआ किसी को मालूम नहीं। लगभग 500-600 साल के पहले से भगवती का आराधना हो रहा है। कनक दुर्गा मंदिर मां के भक्तों के लिए एक पवित्र धाम है, जहां आकर सभी की आस्थाओं को बल मिलता है। इंद्र किलाद्री पर्वत के बारे में एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान इंद्र विचरण करने आया करते थे, जिसके कारण इस पर्वत को इंद्र किलाद्री नाम से पुकारा जाता है। ये माता का ये जो टेम्पल है विजयवाड़ा का दुर्गा टेम्पल, ये बहुत ही फेमस है। ये एक इंद्र किलाद्री एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे इस टेम्पल है। ये माता जो भी भक्तों का जो भी मनोकामना है वो सब पूरी करती है। ये इतनी पावरफुल गॉडेस है कि हमेशा हम यहाँ पर हर साल मैं आता हूँ। इंद्र किलाद्री पर्वत पर स्थित ये मंदिर काफी प्राचीन है और मंदिर में मौजूद मां की प्रतिमा स्वयंभू है। यहाँ की एक और खास बात यह भी है कि सामान्य परंपरा से अलग देवता के बाएं स्थान पर देवियों को स्थापित करने के रिवाज को तोड़ते हुए यहाँ पर मलेश्वर देव यानी भगवान शिव के दाईं दिशा में माता पार्वती यानी कनक दुर्गा स्थापित है। तो प्यार निराला है।
यहाँ आने वाले श्रद्धालु कृष्णा नदी में स्नान कर पवित्र मन से मां कनक दुर्गा की आराधना करते हैं और मंदिर में आने वाले सभी भक्त अपनी आस्था और विश्वास की डोर को बांधकर मां से आशीर्वाद की कामना करते हैं। राजू, विजयवाड़ा, आज तक। मां कनक दुर्गा के दरबार तक पहुंचने के लिए कुछ भक्त निभाते हैं एक अनोखी रस्म। भक्त हल्दी से सीढ़ियों की पूजा करते हैं और मां के दरबार तक पहुंचते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मेतला पूजा कहा जाता है। तो कैसे होती है मां कनक दुर्गा की आराधना, चलिए जानते हैं। पहाड़ों के शिखर पर बसा है देवी का दरबार और सुबह सवेरे जैसे ही भोर की पहली किरण देती है अलसाई सी नींद पर दस्तक, तो मां कनक दुर्गा के दरबार में बजने लगते हैं घंटे घड़ियाल। मां के दर्शनों की आस में सुबह सवेरे से ही उमड़ने लगती है भक्तों की भीड़ और शुरू हो जाता है मां का गुणगान। इस मंदिर में आने के बाद भक्त बस निहारते रह जाते हैं मां की सूरत को। मां का अनोखा रूप भक्तों को श्रद्धा और भक्ति के रंग में डुबो देता है और फिर बरबस ही झुक जाता है मां के आगे सिर। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए पूरे साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर की छटा ही निराली होती है। पहाड़ी की चोटी पर बसे इस मंदिर में श्रद्धालुओं के जयघोष से समूचा वातावरण और भी आध्यात्मिक हो जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और सड़कों की भी व्यवस्था है, मगर अधिकांश श्रद्धालु इस मंदिर में जाने के सबसे मुश्किल माध्यम सीढ़ियों का ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो हल्दी से सीढ़ियों को सजाते हुए मंदिर तक चढ़ाई करते हैं। सीढ़ियों की इस अनोखी पूजा को स्थानीय भाषा में मेतला पूजा कहा जाता है। मां के प्रति ये उनके भक्तों की आस्था ही है कि लंबा सफर और चढ़ाई होने के बावजूद उन्हें थकान का एहसास तक नहीं होता है और मां कनक दुर्गा की एक झलक उनके तमाम कष्टों को दूर कर देती है। हर साल जब भी मुझे तकलीफ़ आता है मैं यहीं पे आता हूँ और यहाँ पे प्रार्थना करके जाता हूँ। जब भी यहाँ पे दर्शन होता है उसके बाद मेरा सारे दुख सब चले जाता है, अच्छा होता है। बहुत फेथ है इस मंदिर में और जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो भी मैं आता हूँ यहाँ पे। मां कनक दुर्गा के दरबार में नवरात्र की छटा देखते ही बनती है, जब भव्य रूप में सजता है देवी का दरबार। नवरात्र के दौरान यहाँ देवी कनक दुर्गा को विशेष रूप से बाल त्रिपुरा सुंदरी, गायत्री, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा देवी, महिषासुरमर्दिनी और राजेश्वरी देवी के रूप में सजाया जाता है। मां के इन रूपों को देखकर भक्त निहाल हो उठते हैं और मां के दर्शन से सवर जाते हैं भक्तों के 7 जन। हर नवरात्रि को दुर्गा देवी को नव रूप से महादेवी अलंकार यहाँ पे चलती है। कोई लोग यहाँ पे कहते हैं कनक दुर्गा। कनका बोले तो माँ का बहुत बढ़िया कनक वर्ष हुआ है यहाँ पे। विजयदशमी तक यहाँ पे 10 दिन महापूजा होते हैं यहाँ पे। इसके बाद वसंत नवरात्रि वो भी पूरा 18 दिन पूजा होती है यहाँ पे। वो ये ब्रह्मोत्सव तो होते हैं यहाँ पे। ये इस ब्रह्मोत्सव में समय में माँ यहाँ पे बहुत बड़ा जातर होती है यहाँ पे। विजयदशमी के अवसर पर देवियों को हंस के आकार की नावों पर स्थापित करके कृष्णा नदी का भ्रमण कराया जाता है, जो थेपोत्सव के नाम से प्रचलित है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के समापन और दशहरा के अवसर पर आयुध पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां कनक दुर्गा के दरबार में शीश नवाने पहुंचती है। राजू, विजयवाड़ा, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो।
तेलंगाना का बेहद खूबसूरत शहर वारंगल, जहां पहाड़ी की चोटी पर बसा है मां भद्रकाली का मंदिर, जिन्हें चालुक्य वंश की कुलदेवी माना जाता है। मंदिर में मौजूद मां भद्रकाली के अष्टभुजी प्रतिमा की सुंदरता और उनके चमत्कारों को महसूस करने के लिए दूर दराज से यहां लोग खिंचे चले आते हैं। मां भद्रकाली का अद्भुत रूप, दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण। आंखों के सामने होगा चमत्कार। अष्टभुजा रूप में मां करेंगी भक्तों का बेड़ा पार। जय जय महाकाली, आरती हो वाळु, पंचारती हो वाळु, बंधु पदवाणी, जय महाकाली। अगर आप इतिहास में झांकने और खूबसूरत नजारों, प्राचीन धार्मिक स्थलों को देखने की हसरत रखते हैं, तो आंध्र प्रदेश का वारंगल जिला आपके लिए बेहद आकर्षक साबित होगा। आंध्र प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर वारंगल, जहां आप ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में जाकर बीते समय को करीब से महसूस कर सकते हैं। और उन्हीं में एक है पहाड़ी की चोटी पर बसा मां भद्रकाली का मंदिर, जो अपनी धार्मिक महत्ता और मां के अद्भुत रूप के चलते देश भर से श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है। हरी भरी वादियों में झील के किनारे बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक चट्टानें हैं, जो मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। खास तौर से सूर्यास्त के समय तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। मान्यता है कि ये मंदिर चालुक्य वंश के शासक पुलाकेशी द्वितीय द्वारा 625 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। फिर मुगल कालीन शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। मां भद्रकाली का ये मंदिर सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जो चालुक्य वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट नमूना है। 7वीं शताब्दी में राजा चाणक्य चक्रवर्ती दूसरी पुलकेशी ने इस मंदिर को निर्माण किया है। काकतीय राजाओं ने माता जी को कुलदेवता मान के पूजा करते थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं। मंदिर में मौजूद मां भद्रकाली की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसमें मां बैठी हुई मुद्रा में विराजमान है। कहने को अष्टभुजा रूप में ये मां काली का रौद्र रूप है, जिसमें उनकी 8 भुजाएं अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। लेकिन अंदर मां की मूरत को देखा जाए तो मां की आंखें भक्तों को डराती नहीं, बल्कि सदैव कृपा दृष्टि बरसाती हुई नजर आती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है, मेरी मेहराबा।